नमस्कार किसान भाइयों। मैं प्रदीप फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आकरकरा की औषधीय खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए, जानकारी पसंद आए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो औषधीय खेती, थोड़ा सा परिचय से शुरुआत करते हैं। तो अकरकरा की जो खेती है मुख्य रूप से औषधीय पौधे के रूप में की जाती है किसान भाइयों। इसके पौधे की जड़ों का इस्तेमाल जो होता है आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। और अकरकरा के जो इस्तेमाल से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अकरकरा की खेती कम मेहनत और अधिक लाभ देने वाली पैदावार वाली खेती है। और इसकी खेती पर किसान भाई काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, औषधीय खेती जो हम करते हैं तो उसमें मुनाफा तो अच्छा खासा होता ही है। जो बाकी जो ट्रेडिशनल जो हम परंपरागत खेती करते हैं उससे ज़्यादा कहीं इसमें हमें बेनिफिट मिल जाता है, थोड़ी सी देख रेख में और थोड़े से इन्वेस्टमेंट में। और इसकी अगर हम अकरकरा की बात करें तो ये 6 से 8 महीने की फसल है। इसके पौधे को विकास करने के लिए समशीतोष्ण जलवायु की ज़रूरत होती है। और भारत में इसकी खेती जो है मुख्य रूप से मध्य भारत के राज्यों में की जाती है, जिनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। इसके पौधों पर जो है तेज़ गर्मी या अधिक सर्दी का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसका पौधा ज़मीन की सतह पर ही गोलाकार रूप में फैलता है और जिस पर पत्तियां छोटी छोटी आती हैं। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच जो है वो सामान्य होना चाहिए। और किसान भाई, इसकी बात करें कि इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है, तो इसके लिए है अकरकरा की खेती के लिए उचित जल निकास वाली उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है। जबकि जल भराव और भारी मिट्टी वाली भूमि में भी इसकी खेती नहीं की जा सकती है। और इसकी खेती के लिए भूमि का जो पीएच मान है वो 7 के आसपास होना चाहिए। किसान भाई, जलवायु और तापमान की अगर हम बात करें तो अकरकरा की जो खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। और भारत में इसकी खेती जो है रबी की फसलों के साथ की जाती है। इसके पौधों को धूप की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसके कारण इसकी खेती छायादार जगहों में नहीं की जाती है। हालांकि छायादार जगहों में इसका पौधा अच्छा विकास करता है, लेकिन छायादार जगहों में पौधे की जड़ें जो हैं वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाती हैं। क्योंकि मुख्यतः हम इसकी जो खेती करते हैं वो इसकी जड़ों के लिए करते हैं। इसकी जड़ें ही मार्केट में सुखा के बेची जाती हैं, जिससे औषधियाँ बनती हैं। और इसकी खेती के लिए ज़्यादा बारिश की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अकरकरा के पौधों पर तेज़ सर्दी या गर्मी का असर देखने को नहीं मिलता है। और इसके लिए पौधे सर्दियों में पड़ने वाले पाले को भी सहन कर लेते हैं। अब इसके पौधे की शुरुआत में जो अंकुरित होने के लिए लगभग 20 से 25 डिग्री का तापमान की ज़रूरत होती है। इसके बाद इसके पौधे न्यूनतम जैसे कि 15 और अधिकतम जो है 30 जो है तापमान पर अच्छे से विकास कर लेते हैं। और इसके पौधे के पकने के दौरान तापमान जो है लगभग 35 डिग्री के आसपास होना अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी खेत की तैयारी के बारे में किसान भाइयों। तो अकरकरा की खेती के जो खेत की मिट्टी है वो भुरभुरी और नरम होनी चाहिए। क्योंकि अकरकरा जो है एक कंद वर्गीय फसल है जिसके फल ज़मीन के अंदर विकास करते हैं। और इसके लिए खेती की तैयारी करते वक्त शुरुआत में खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई हम करनी चाहिए। और इसके बाद कुछ दिनों के लिए उसे खुला छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद जो है खेत में पुरानी गोबर की खाद जो है उचित मात्रा में डालकर उसे अच्छे से मिट्टी में मिला दें। और किसानों, जो हम बात करें अगर खाद की, तो खाद में क्या होता है कि जैसे भी आपके पास में जैसा भी आप उसको कर पाते हैं, जिस तरह से आपको खाद की वहाँ पर मतलब अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से आप जो है इसमें खाद को डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी चलाकर उसे पलेव कर दें। और पलेव करने के कुछ दिन बाद जब ज़मीन की ऊपरी सतह सूखी हुई दिखाई दे तब खेत की फिर से जुताई कर देनी चाहिए। और इसमें जो है पौध की तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि इसकी जो खेती है अकरकरा के पौध को जो है बीज और पौधे दोनों के रूप में हम उगा सकते हैं। तो इसकी जो पौध भी नर्सरी में बीज के माध्यम से ही तैयार होती है। इसके बीजों को जो है नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए ज़मीन में उगाने से पहले गौमूत्र से हम उपचारित भी कर सकते हैं। और ताकि पौधों को जो है शुरुआती रोगों से बचाया जा सके। तो और बीजों को उपचारित कर उन्हें प्रो ट्रे में 1 महीने पहले लगा दिया जाता है।
और बीज के तैयार होने के बाद उन्हें उखाड़कर खेत में तैयार की हुई मेड़ पर ही लगाया जाता है। और इस प्रो ट्रे का मतलब जो ट्रे वगैरह आती हैं, सीड ट्रे आती हैं, तो उसमें हम डाल सकते हैं, और उस पर करना हो तो हम डायरेक्ट सीधे ज़मीन में भी इसका सीड डाल सकते हैं और नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब इसके जो पौध लगाने का तरीका होगा किसान भाइयों, और टाइम, तो अकरकरा जो खेती है जो है बीज और पौधे दोनों के रूप में करते हैं। तो बीज के रूप में इसकी खेती के लिए लगभग 3 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी, और पौध के लिए पौध तैयार करके अगर डालते हैं, इसको खेत में लगाते हैं, तो 2 किलो बीज की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बीज को खेत में उगाने से पहले उसे गौमूत्र में उपचारित जरूर करें, और उपचारित किए बीज को खेत में लगाने के दौरान इसकी जो रोपाई मेड़ पर की जाती है, और इसके लिए मेड़ से मेड़ की दूरी 1 फीट के आसपास होनी चाहिए, और जबकि मेड़ पर इसके पौधों को दोनों तरफ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें और 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाएं। अब हम बात करते हैं इसकी जो पौध है, पौध के रूप में इसकी हम बात करते हैं जैसे पौध के रूप में किस तरह से लगाना है। तो पौध के रूप में इसके पौधे की रोपाई भी हम मेड़ पर ही करते हैं, यानी कि बेड पर बना के ही करते हैं, और मेड पर इसके पौधों को जो है 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें लगाना चाहिए, और पौधों की रोपाई के दौरान उन्हें 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में लगाना चाहिए। पौधे की रोपाई हमेशा शाम के वक्त करना अच्छा होता है, क्योंकि शाम के वक्त की जो की जाने वाली रोपाई है उससे पौधों का अंकुरण अच्छे से हो जाता है। और अकरकरा की जो टाइम की बात करें खेती की, तो खेती के लिए जो है बीज और पौध की खेत में रोपाई अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य तक कर देनी चाहिए। अक्टूबर माह में बीजों की रोपाई करना अच्छा माना जाता है, इससे पौधों का जो विकास करने का टाइम अच्छे से मिल जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं किसान भाई पौधों की सिंचाई के बारे में। तो अकरकरा के पौधे को खेत में लगाने के तुरंत बाद उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि पौधे को अंकुरित होने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अकरकरा के पौधे की पहली सिंचाई करने के बाद बीज के अंकुरित होने तक खेत में नमी की मात्रा बनाए रखें, और रखने के लिए जो है शुरुआत में हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। अकरकरा की खेती जो है सर्दियों के मौसम में की जाती है, इस कारण इसके पौधों को अंकुरित होने के बाद कम पानी की ज़रूरत होती है। तो इसके पौधे को पककर तैयार होने के लिए 5 से 6 सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसके पौधों को अंकुरित होने के बाद 20 से 25 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं उर्वरक की मात्रा। तो अन्य फसलों की तरह इसके पौधों को भी उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए खेत की तैयारी वक्त जो है हम लोग आप जो है प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 5-10 टन जो है सड़ी हुई जो गोबर की खाद है वो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें खेत में डालना चाहिए, उसको मिला देना चाहिए। और अगर नहीं गोबर की खाद है तो इसकी जगह कोई जैविक खाद आप लेके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी खेती में वैसे रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी किसान भाई अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ 1 बोरा NPK की मात्रा को खेत की आखिरी जुताई के वक्त छिड़क दें। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो अकरकरा की खेती में शुरुआत में खरपतवार नियंत्रण की काफ़ी अहम होता है। इसकी खेती में खरपतवार नियंत्रण निराई गुड़ाई के माध्यम से ही करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण करने पर इसके कंदों की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है। और इसके पौधे की पहली गुड़ाई जो है पौध रोपाई के लगभग 20 दिन के बाद कर देनी चाहिए, जबकि बाकी की गुड़ाई पहली गुड़ाई के 20 से 25 दिन के अंतराल में करते रहना चाहिए। और इसके पौधों के लिए 3 गुड़ाई ही काफ़ी होती हैं। पौधों में लगने वाले जो रोग हैं और उनकी रोकथाम, तो अकरकरा की खेती में कोई खास रोग अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन जल भराव की वजह से इसके पौधे में सड़न का रोग लग जाता है, जिससे इसकी पैदावार जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उस कारण इसके पौधों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। पौधे की जो खुदाई कर रहे हैं वो अकरकरा के पौधे खेत में रोपाई के लगभग 5 से 6 महीने बाद खुदाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पूर्ण रूप से पके हुए पौधों की पत्तियां पीली दिखाई देने लगती हैं और पौधा सूखने लगता है। इस दौरान इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। इसकी खुदाई गहरी मिट्टी उखाड़ने वाले हलों से ही करनी चाहिए। इसकी जड़ों की खुदाई करने से पहले पौधे पर जो बीज वाले डंठलों को तोड़कर एकत्रित हम कर लेते हैं, जिससे प्रति एकड़ 1.5 से 2 कुंटल तक बीज हमें प्राप्त हो जाता है। और जड़ों को उखाड़ने के बाद उन्हें साफ कर पौधों से काट कर अलग कर लिया जाता है। जड़ों को अलग करने के बाद उन्हें 2 से 3 दिन तक छायादार जगह या हल्की धूप में सुखाकर बोरों में भरकर बाजार में बेच दिया जाता है। और
इसकी सिंगल जड़ वाली जो फसल का बाजार भाव ज़्यादा मिलता है। पैदावार और अगर लाभ की बात करें तो अकरकरा की प्रति एकड़ फसल से एक बार में 1.5 से 2 कुंटल तक बीज हमें मिल जाता है और 8 से 10 कुंटल तक जड़ें प्राप्त हो जाती हैं। इसकी जड़ों का बाजार भाव है वो औसतन लगभग 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहता है। और बाकी मार्केट के उसमें डिमांड पर आपका डिपेंड करता है रेट, कभी इसका 300 350 रुपये भी मिल जाता है। और बाज़ार भाव जो बीज का बाज़ार भाव है वो 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इसके किसान भाई एक बार में 1 एकड़ में से लगभग 2 लाख तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। मार्केटिंग की अगर बात करें किसान भाइयों तो हर्बल मंडीज, ट्रेडर्स, फार्मा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। और बीज लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।